हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनियन क्लासेज में। और आज हम शुरू करते हैं पाइप तथा टंकी पर आधारित क्वेश्चन, जिसमें टाइप फर्स्ट प्रकार का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दो नल एक्स तथा वाई एक टंकी को 36 घंटे में भर सकता है। वाई तथा जेड उसे 48 घंटे में, एक्स तथा जेड उसे 72 घंटे में भर सकता है। तीनों नल एक साथ उस टंकी को कितने घंटे में भरेंगे, ये निकालना है इसमें। तो इसमें x और y कितने घंटे में भर सकते हैं? 36 घंटे में। y और z 48 घंटे में, x और z 72 घंटे में। ये हो गया इनका समय का अनुपात। तो जो टंकी है उसकी पूरी क्षमता निकालेंगे कि उस टंकी की पूरी कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है। तो 36, 48 और 72 का एलसीएम लेना पड़ेगा समय का। 36, 48 और 72 इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए इसमें 4 से भाग देंगे। पहले 4 से भाग जा रहे, 4 9 36 9 बार, 4 12 बार और 4 से ये जाएगा 1 और 4 32 18 बार। अब वापिस 3 से देंगे, तो 3 से इसमें जाएगा 3 बार, इसमें 3 चौके 12 4 बार, इसमें 3 से जाएगा 6 बार। अब इनमें कोई भी एक 2 से कॉमन हो जा रहा है, 2 से इसमें भी भाग जा रहा है, 2 से इसमें भी भाग जा रहा है। तो 3 2 3। अब 3 से देंगे 1 2 1, अब 2 से देंगे 1 1 1। अब इनको गुणा करेंगे, 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12। अब 4 3 12, 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 144। इसकी पूरी क्षमता है टंकी की 144। ये आ गई एलसीएम। अब क्षमता निकालेंगे इनकी कि 1 घंटे में कितना पानी वो भर सकते हैं। तो 36 में 144 में 36 का भाग देंगे, तो 36 चौके होता है 144, 4 बार भाग जाएगा। 36 दूनी 72 और 72 और 36 हो जाएगा 108, 108 और 36 144, 4 बार। 48 का भाग देंगे 144 में, तो 48 3 होता है, 48 का भाग 3 बार जाएगा 144 में, और 72 और 72 144 2 बार जाएगा इसमें। तो ये आ गई इनकी क्षमता। एक्स और वाई की क्षमता दोनों की है 4, वाई जेड की है 3, एक्स जेड की है 2। तो तीनों की एक्स प्लस वाई प्लस जेड जोड़ेंगे। अब 2 बार ऐसा भी, एक्स भी यहाँ पे 1 और ये 2 बार, वाई भी 2 बार, जेड भी 2 बार। तो 2 बार है तो 2 कॉमन लेके 4 और 3 7 और 2 9, तो क्षमता आ गई 9। ये आ गई कुल क्षमता। अब हमें एक्स वाई जेड की अलग क्षमता चाहिए, एक्स वाई जेड। तो ये 2 गुणा में है तो ये भाग में आ जाएगा, तो 9/2 यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गई 4 सहित 1/2, 4.5 क्षमता आ गई एक्स वाई जेड की। अब हमें निकालना है कि तीनों मिलकर कितने घंटे में वो टंकी को भर देंगे। तो यहां से समय आ जाएगा, कुल क्षमता कितनी है 144, और वो भर रहे हैं कितना है 9/2। ये बट्टा में 2 है तो ये गुणा में हो जाएगा, ये 2 यहाँ पे गुणा में आ जाएगा, तो ये गुणा 2। अब 9 का भाग देंगे, तो 9 का 144 में भाग देंगे, 9 एकम 9, 5 6 बचेगा, 5 के आगे ये 4 बचेगा तो 54 हो जाएगा। तो 9 6 54 6, तो 16 बार गया ये भाग। अब 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32, तो 32 घंटे का समय लगेगा। अगर तीनों नल वो खुले होंगे, ओपन होंगे, तो 32 घंटे में वो उस टंकी को भर देंगे। तो आंसर हो जाएगा 32 घंटे। अब टाइप फर्स्ट का हम सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है ए है वो 10 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है, बी है वो 12 घंटे में, सी है वो 15 घंटे में भर सकता है किसी टंकी को। तो तीनों को एक साथ खोलेंगे तो कितने समय में वो टंकी को भर देंगे, ये निकालना है। तो ए बी ये सी, ये 3 नल है। ए है 10 घंटे में किसी टंकी को भर सकता है, ये 12 घंटे में, और सी है वो 15 घंटे में। तो इनका एलसीएम लेंगे तो टोटल कुल उस टंकी की क्षमता आ जाएगी, उसमें कितना
उसकी क्षमता कितनी है वो, तो 10 12 और 15 का एलसीएम 10 12 15, इनका एलसीएम लेंगे तो 2 का भाग देंगे 5 बार 6 और 15, वापिस 2 का भाग 5 3 15, अब 3 का भाग देंगे, 3 का 5 में नहीं जाएगा, 3 में एक बार 15 में 5 बार, अब 5 का भाग देंगे 1 1 1, अब गुना करेंगे 5 दिए 15 15 दूनी 30 30 दूनी 60, तो 60 आ जाएगा इसका एलसीएम, क्षमता आ गई 60। अब इस की पूरी कैपेसिटी है 60 में 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगी 6, तो ए है वो 6 लीटर प्रति घंटे भरता है। अब बी की क्षमता निकालेंगे तो 60 में 12 का भाग देंगे तो 5 बच जाएगा, 12 गुने 60। अब सी की निकालेंगे तो 60 में 15 का भाग देंगे तो 4 बार, सी की आ जाएगी 4। अब तीनों कितना भर सकते हैं साथ में, 6 और 5 11 और 4 15, तीनों ए बी और सी तीनों मिलकर 1 घंटे में 15 लीटर भर सकते हैं। तो टोटल फुल काम है, यहाँ से समय आ जाएगा, समय बराबर कुल क्षमता कितनी है उस टंकी की, कुल क्षमता बटे तीनों नलों की क्षमता, तो कुल क्षमता और इनकी टोटल क्षमता ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता, कुल क्षमता इस टंकी की है वो 60 है, टोटल 60 लीटर की क्षमता है उसमें, यानी 60 लीटर पानी उसमें आ सकता है और तीनों 1 घंटे में 15 लीटर भर सकते हैं। तो 60 में 15 का भाग देंगे तो 15 चौके 60, यानी 4 घंटे में वो टंकी को पूरा भर देगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4 घंटे। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पी क्यू और आर तीनों मिलकर किसी टंकी को 40 मिनट में भर सकते हैं और क्यू और आर मिलकर उस टंकी को 80 मिनट में भर सकते हैं। तो पी अकेला उस टंकी को कितने समय में भरेगा ये निकालना है। तो पी प्लस क्यू प्लस आर तीनों 40 मिनट में भर सकते हैं और क्यू और आर मिलकर 80 मिनट में भर सकते हैं। ये हो गया इनका समय का अनुपात। तो इनका एलसीएम लेंगे 40 और 80 का एलसीएम आ जाएगा 80। अब 80 में 40 का भाग देंगे तो 2 बार, 80 में 80 का भाग देंगे तो 1 बार। तीनों की कार्य क्षमता कितनी है 2 और क्यू और आर की है 1, तो तीनों मिलकर 2 लीटर पानी भरते हैं और क्यू और आर 2 मिलकर 1 लीटर। तो यहाँ से पी की निकालेंगे तो पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर 2 और क्यू प्लस आर बराबर 1, यहाँ से क्यू प्लस आर बराबर 1। अब यहाँ से क्यू प्लस आर की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से पी प्लस 1 बराबर 2, ये क्यू प्लस आर की वैल्यू 1 रख दी, यहाँ पे पी की आ जाएगी 2 माइनस 1 यानी 1, पी बराबर भी 1 है। अब हमें निकालना पी के लिए है तो यहाँ से पी के लिए समय, पी का समय आ जाएगा, पी का समय बराबर कुल क्षमता, कुल काम कितना करना है 60 लीटर, सॉरी 80 लीटर भरना है उसको, और उसकी क्षमता कितनी है, पी की क्षमता कितनी है 1 है। तो कुल समय आ जाएगा 80 में 1 का भाग देंगे तो 80 में 1 का भाग देंगे तो 80 मिनट का समय लगेगा उसको। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 80 मिनट। 80 मिनट में ये पी अकेला उस टंकी को भर देगा। टाइप फर्स्ट का पाइप तथा टंकी का फोर्थ क्वेश्चन अब सोल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि एक होज सामान्यतः 8 घंटे में भर सकता है, लेकिन उसके तल में छेद होने के कारण उसके भरने में 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। यदि होज भरा हो तो उसके छेद के कारण होज में कितने समय में खाली हो जाएगा, ये समय निकालना है। तो अगर मान लिया कि ए है वो तो होज को भरने वाला नल है और बी है वो होज को खाली करने वाला नल है, और ए और बी ये होज को भरने वाला ये खाली करने वाला। तो ए है वो होज को 8 घंटे में भर सकता है। अब बनना तो 8 घंटे में चाहिए था, पर उसके बी है वो खाली करने वाला है, तो बी उसका छेद है ये, तो ये दोनों मिलकर कितने घंटे ले रहे हैं, दोनों मिलकर 2 घंटे ज्यादा, तो 8 से 2 घंटे ज्यादा यानी 10 घंटे ये दोनों मिलकर ले रहे हैं। तो 8 और 10 का एलसीएम लेंगे हम तो वो आ जाएगा 40,
अब 40 में 8 का भाग देंगे तो 5 बार, और 40 में 10 का भाग देंगे तो 4 बार। यानी ए है वो 5 लीटर प्रति घंटे भर सकता है, और ए और बी दोनों मिलकर 4 लीटर। यानी बी अकेला कितना लीटर खाली कर रहा है, तो 5, ये 5 है, ए 5 है, तो बी यहां से आ जाएगा ए प्लस बी बराबर 4 आ गया 4 लीटर, तो बी आ जाएगा 4 माइनस 5, तो बी आ जाएगा -1। यानी 1 लीटर प्रति घंटे वो खाली कर रहा है उस होद को। तो हमें ये समय निकालना है उसका, तो समय आ जाएगा कुल क्षमता कितने होद की, कुल क्षमता आ गई 40, और उसकी बी की अकेले की क्षमता है 1 लीटर प्रति घंटे, तो 1 लीटर आ जाएगा, एक क्षमता 1 आ जाएगी। अब 40 में 1 का भाग देंगे तो 40, तो 40 घंटे में वो हो जाए, वो खाली कर देगा पूरी भरी हुई उसको। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40 घंटे, या 1 दिन और 16 घंटे। 24 और 16 40 होते हैं, तो 1 दिन और 16 घंटे में वो खाली कर देगा। अब 5वें क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो 5वां क्वेश्चन है, इसमें ए बी और सी 3 नल है, वो मिलकर 10 मिनट में किसी टंकी को भर सकते हैं। अकेला ए है वो 30 मिनट में भर सकता है, बी अकेला 40 मिनट में भर सकता है, तो सी है वो उस टंकी को अकेला उसको कितने घंटे में भरेगा, ये फाइंड करना है इसे। तो ए बी और सी तीनों 10 मिनट में, ए अकेला 30 मिनट में और बी अकेला 40 मिनट में। ये अब 30, 40 और 10 का एलसीएम लेना होगा कुल क्षमता निकालने के लिए। तो 10, 30, 40 का कुल क्षमता निकालने के लिए आ जाएगा ये 120 आ जाएगा इनका एलसीएम। अब 120 में 10 का भाग देंगे तो 12 बार, 120 में 30 का भाग देंगे तो 4 बार, 120 में 40 का भाग देंगे तो 3 बार। अब तीनों की कुल क्षमता कितनी है 12, ए की है 4, बी की है 3, तो सी की कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की है 12, ए की 3 है, सॉरी ए की 4 है और बी की 3 है। ए की यहाँ से ए की 4 है और बी की 3 है, तो यहाँ पे रखेंगे तो 4 प्लस 3 प्लस सी बराबर 12, सी बराबर 4 और 3 7, तो 12 में से 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। ये आ गई सी की क्षमता। अब समय निकालेंगे तो कुल उसको कितना काम करना है, 120, यानी कुल क्षमता टंकी की 120 लीटर उसको खाली करना है, और 5 लीटर प्रति घंटे खाली करता है, तो 120/5, यानी 5 दूनी 10, 2 बार और 5 चौके 20, 4 बार, तो 24 घंटे में वो सी अकेला उस टंकी को खाली कर देगा। तो 24 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सॉरी का 24 घंटे। 5वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24 घंटे। अब ये 6th क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं हम। 6th क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक नल एक टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा नल उसे 45 मिनट में खाली कर सकता है, तो दोनों नल एक साथ खोले जाएं तो कितने समय में टंकी को खाली कर देंगे। तो ये पहला नल है वो कितने 30 मिनट में, तो फर्स्ट नल हो गया वो 30 मिनट में खाली करेगा, और दूसरा सेकंड नल है वो 45 मिनट में खाली कर रहा है, 45 मिनट में। तो दोनों मिलकर अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, टोटल कुल उसकी क्षमता निकालने के लिए टंकी की, तो 30 और 45 का एलसीएम, 30 और 45, इसमें 5 का भाग देंगे, 5 का 6 बार, 5 का 9 बार, अब 3 का भाग देंगे 2 बार, 3 बार। अब इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, तो 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 3 6, 6 को 3 से गुना करेंगे, 6 3 18, 18 को 5 से गुना करेंगे, 18 5 90, तो कुल क्षमता आ गई 90। अब 90 में 30 का भाग देंगे तो 30 3 90 और 45 दूनी 90, 2 बार। तो फर्स्ट जो नल है उसकी क्षमता है 3 लीटर प्रति घंटे, प्रति मिनट, सॉरी
ये मिनट में दिया हुआ है समय, तो ये प्रति मिनट है। 3 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से खाली कर सकता है ये नल, और ये 2 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से। तो दोनों कितने, फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर कितने लीटर खाली करेंगे? 3 और 2 5 लीटर, 5 लीटर प्रति मिनट। खाली करना कितना है? तो यहां से समय आ जाएगा, कुल क्षमता है 90, और इन दोनों की क्षमता कितनी खाली कर सकते हैं? दोनों 3 और 2 5 कर सकते हैं, तो 90/5। अब 5 एकम 5, यहाँ पे शेषफल बचेगा 4 4, और ये 0 40 हो जाएगा। 40 में 5 का भाग देंगे तो 8 बन जाएगा। तो 18 मिनट में वो दोनों मिलकर टंकी को खाली कर देंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 18 मिनट। अब हम पाइप तथा टंकी पर आधारित 7th क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें एक पंप को दिया है, एक पंप है वो किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, और टंकी के तल में छेद के कारण यह 2 सहित 1/3 घंटे में भरती है। तो भरी हुई टंकी को तल में स्थित छेद है वो कितने समय में खाली करेगा, ये निकालना है हमें। तो पंप है वो उसको कितने घंटे में भरता है? 2 घंटे में। और पंप और छेद दोनों अगर चालू हो तो कितना समय लेता है वो? तो समय लेता है 2 सहित 1/3 घंटे। अब ये 1/3 समय है वो एक्स्ट्रा ले रहा है ये छेद, तो पहले 2, ये तो 2 गया। अब इसको ये साधारण भिन्न में बदलेंगे, इसको मिश्र भिन्न है, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, और एक ऊपर वाली संख्या को जोड़ेंगे तो 6 और 1 7 हो जाएगा। ये 3 को 2 से गुणा किया तो 6 आ गया, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, और बट्टे में 3, तो 7/3। अब ये 3 एक बार 3 को हटाने के लिए इन दोनों संख्याओं को 3 से गुणा करेंगे, फिर लास्ट में आंसर आएगा उसको 3 से भाग देते हैं तो रियल आंसर आ जाएगा। तो 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, और 3 को 7/3 से गुणा करेंगे तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7। अब 6 और 7 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 42। 42 में 6 का भाग देंगे तो 7 बार, और 42 में 7 का भाग देंगे तो 6 बार। अब पंप की क्षमता आई है 7, और पंप और छेद की दोनों की क्षमता आई है 6। तो यहां से पंप प्लस छेद की क्षमता कितनी है? वो है 6। तो यहां से छेद की क्षमता निकालेंगे, तो जब पंप है उसकी क्षमता 7 है, तो 6 और ये यहाँ पे 7 प्लस में 7 है, बाईं साइड से दाईं साइड में जाएगा तो ये प्लस का माइनस में हो जाएगा, तो -7, तो आ जाएगा -1। यानी 1 लीटर प्रति घंटे है वो खाली कर रहा है वो। तो यहाँ के पंप की छेद की क्षमता, अब यहाँ से समय निकालेंगे तो समय बराबर होता है कुल कितना, कैपेसिटी क्षमता कितनी है उसकी, तो वो 42 है, और कुल वो काम करता कितना है, तो 1 घंटे में 1 लीटर, तो 1। अब 42 में 1 का भाग देंगे तो 42। अब ये 42 आ गया। अब ये रियल आंसर नहीं है जो वास्तव में होना चाहिए। यहाँ पे 3 से गुणा किया था दोनों संख्याओं को, तो यहाँ पे 3 से भाग दे देंगे ना वापिस इसमें, तो जो वास्तविक आंसर आ जाएगा इसका। तो 42 में अब 3 का भाग और देना होगा, तो 42 में 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 4 3 12, तो 14 घंटे आ जाएगा इसका आंसर। 14 घंटे में वो है वो टंकी को खाली कर देगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 घंटे। इसमें 8वां क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, जो दिया हुआ है कि एक पाइप एक टंकी को x घंटों में भर सकता है और एक अन्य पाइप उसी टंकी को y घंटों में खाली कर सकता है, तो वे दोनों उसे कितने समय में भर सकते हैं। तो एक पाइप है, जो फर्स्ट पाइप है वो तो भरने वाला है, वो x घंटे में भर सकता है, और दूसरा सेकेंड पाइप है वो y घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों की क्षमता निकालेंगे, अब कुल क्षमता निकालेंगे उस टंकी की, तो x और y का एलसीएम हो जाएगा xy। अब xy का एलसीएम हो गया xy में x का भाग देंगे तो x और x तो कैंसिल हो जाएगा, y आ जाएगा। xy में y का भाग देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा और x आ जाएगा। यह आ गई क्षमता, यह आ गया कुल काम उनका। अब दोनों पाइपों द्वारा कितने समय में वो भर जाएगी, तो दोनों पाइप कुल समय बराबर आ जाएगा यहाँ से
कुल काम कितना है एक्स वाई, और उनकी क्षमता कितनी है वाई प्लस एक्स। अब ये तो खाली करने वाला है तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा। अगर भरने वाला होता ये पाइप भी सेकेंड भी तो प्लस होता, अब यहाँ पे खाली करने वाला है इसलिए माइनस, तो वाई माइनस एक्स ये आ जाएगा वाई माइनस एक्स घंटे। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स। अब हम 9वें क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 9वें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है तथा अन्य पाइप है वो उसी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है। तो यदि दोनों पाइपों को खाली खोले जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। अब पहला पाइप तो वो 12 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप है वो 18 घंटे में खाली कर सकता है। तो फर्स्ट पाइप और सेकेंड, फर्स्ट तो 12 घंटे में भर सकता है और ये 18 घंटे में खाली कर सकता है। तो 18 और 12 का एलसीएम लेंगे, 18 और 12 का एलसीएम 36 आ जाएगा, क्योंकि 12 की टेबल में भी 36 आता है और 18 की टेबल में भी 36 आता है। अब 36 में 12 का भाग देंगे तो 3 बार, और 36 में 18 का भाग देंगे तो 2 बार। तो भरने वाला पाइप फर्स्ट है, पहला पाइप भरने वाला है तो ये प्लस में और ये माइनस में, यानी फर्स्ट पहला पाइप भरने वाला 3 लीटर प्रति घंटे भर सकता है और ये 2 लीटर प्रति घंटे खाली कर सकता है। तो दोनों पाइपों को साथ में खोलेंगे तो फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो 3 माइनस 2 यानी 1। अगर दोनों पाइप खोलेंगे तो 3 भरेगा और उसमें से 2 ये खाली कर देगा, तो 1 लीटर प्रति घंटे भरा जाएगा। अब इसका समय आ जाएगा, समय बराबर कुल काम कितना कराना है 36, और 1 लीटर प्रति घंटे भर रहा है तो 36 घंटे हो जाएगा इसका आंसर। 36 घंटे में वो पूरी टंकी को भर देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36 घंटे। अब हम पाइप और टंकी पर आधारित 10th क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 10th क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर किसी टंकी को 6 घंटे में भरते हैं, बी और सी मिलकर उसे 10 घंटे में भरते हैं, ए और सी मिलकर उसे 7.5 घंटे में भरते हैं। तो सी अकेला उस टंकी को कितने घंटे में भरेगा ये निकालना है। तो ए और बी 6 घंटे में भरते हैं और बी और सी 10 घंटे में, और ए और सी मिलकर 7.5 यानी 7.5 घंटे में भरते हैं। तो इनका कुल काम निकालने के लिए, इनकी कुल क्षमता निकालने के लिए इनका एलसीएम लेंगे तो 6, 10 और ये मिश्र दिन है तो इसको साधारण दिन में बदलेंगे तो 7 को 2 से गुणा करेंगे, 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 और बट्टे में ये 2। अब इनका एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाली संख्याओं का तो एलसीएम लेंगे और जो भाग में है हर में उन संख्याओं का एचसीएफ लेंगे। तो 6, 10, 15 का एलसीएम निकालते हैं। 6, 10, 15 इनका एलसीएम निकालेंगे, 2 का भाग देंगे 3 बार, 5 बार, 15 में नहीं जाएगा। 3 का भाग देंगे 1 बार, 5 बार, 5 बार, 5 का भाग 1, 5 को 3 से गुणा करेंगे, 5 3 15, 15 को 2 से गुणा करेंगे 30, तो आ जाएगा 30। यहाँ का 6, 10 और 15 का एलसीएम आ गया 30। अब 1 और 2 इनका एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने का पहले वीडियो डाल चुके हैं, वहां से निकालना सीख सकते हैं पहले। और एचसीएफ, अब एचसीएफ निकालेंगे तो 1, 1, 2, तो इनमें कॉमन क्या है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है। 2 के गुणनखंड फैक्टर करेंगे तो 2 का गुणनखंड 1 होगा और 2 होगा, ये 2 होंगे। तो इनमें कॉमन एक इसमें भी, एक इसमें भी, एक इसमें भी, तो 1 हो जाएगा इनका एचसीएफ। तो 30 में 1 का भाग देंगे तो 30 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा इनका एलसीएम। इन संख्याओं का एलसीएम आएगा 30। ये आ गया कुल काम। अब कुल काम में समय का भाग देते हैं तो क्षमता आ जाती है। तो 30 में 6 का भाग देंगे तो 5, और 30 में 10 का भाग देंगे तो 3, और 30 में 15/2 या 7.5 का भाग देंगे तो 4 बार भाग जाएगा। ये आ गया। अब इनको जोड़ेंगे सबको,
तो 5 और 3 8 और 4 12, ये टोटल काम 12 हो गया। और इनको ऐड करेंगे तो ए और ए 2 ए हो गया, बी और बी 2 बी, सी और सी 2 सी। तो सब में 2 कॉमन है, तो ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे 2 ये कॉमन ले लिया, ए बी सी अलग अलग ले लिया, तो कॉमन 2 लिए। अब यहाँ से ए और बी, ए बी और सी की निकालेंगे क्षमता। ए और बी, ए बी और सी की निकालेंगे तो ये 2 गुना में है, तो यहाँ पे भाग में आ जाएगा। तो 12 में 2 का भाग देंगे, ये 2 गुना में था तो भाग में आ गया। अब ए प्लस बी प्लस सी, इनकी क्षमता जाएगी 12 में 2 का भाग देंगे 6, ये 6 आ गया। अब यहाँ पे ए और बी की क्षमता में दे रखी है 5, तो ए प्लस बी की दे रखी है 5, तो ये 5 यहाँ पे रखेंगे ए और बी की जगह यहाँ पे, तो 5 रख दिया। सी बराबर 6, यहाँ पे सी बराबर आ जाएगा 6 माइनस 5, ये 5 यहाँ पे बाई साइड में प्लस में था तो दाई साइड में गया तो माइनस में, तो सी बराबर आ जाएगा 1। ये आ गई सी की क्षमता। और कुल काम 30 है, तो यहाँ से समय आ जाएगा, समय बराबर कुल काम 30 है, 30 यूनिट, और करता वो 1 घंटे में 1 यूनिट है, तो 30/1 यानी 30 घंटे का समय लगेगा उसको। तो उस टंकी को भरने में उस सी है, सी का समय है, सी का समय, तो सी की क्षमता 1 थी और कुल काम था 30 है, तो 30 में 1 का भाग देंगे तो 30 घंटे का समय सी को लगेगा।